मैंने एक आरटीआई में सूचना मांगी थी। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने आरटीआई में सूचना मांगी थी। इसके लिए मैंने जो सरकारी फ़ीस है उसका पोस्टल ऑर्डर लगाया था। ये जो सूचना है, जन सूचना थी, ये मैंने 30 जनवरी को लगाई थी। आप ये डेट देख सकते हैं, 30 जनवरी की डेट है इसके ऊपर। 30 जनवरी 2025 को मैंने ये सूचना लगाई थी और मुझे उनकी तरफ से 3 फरवरी को जवाब आता है। 3 फरवरी को वो अपने एक्सियन साहब जो हैं वो अपने अधीन जो उनके कर्मचारी अधिकारी हैं उनको ये लिखते हैं कि उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर जो है डिपार्टमेंट को ये बताना है कि उनको कितने पैसे जो है ये सूचना देने के लिए मांगने हैं। और आप ये देखिए कि सुबह 3 फरवरी को सुबह 11:30 बजे मुझे ये पत्र मिलता है और उसके बाद शाम को 4 बजे मेरे को ये दूसरा पत्र मिलता है। इसका जो एंडोर्समेंट नंबर है वो 2091 है 3 फरवरी का, और इसका जो है लेटर का 2087। एक ही दिन में 2 पत्र मेरे को लिख दिए जाते हैं अलग अलग नंबर से। और इसमें जो ये दूसरा पत्र है उसमें मेरे से 85,000 रुपये की मांग की जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आरटीआई कानून में ये बिल्कुल क्लियर कट है कि वो पोस्टल के पैसे नहीं मांग सकते। यहाँ पे मुझसे 80,000 रुपये वो सूचना देने के और 5,000 रुपये जो है उन्होंने मेरे से पोस्टल की फ़ीस मांगी है। उसके बाद मैं उनको पत्र लिखता हूँ। मैंने उनको ये पत्र लिखा है कि मैं आपको जो है 10,000 रुपये एडवांस में जमा करवा रहा हूँ और आप मेरे को सूचना दीजिए और बाकी जो पैसे बचते हैं वो आप मेरे को बताइए, आप मेरी सूचना तैयार करवा दीजिए। ये जो पत्र है ये 14 तारीख को उन्होंने मेरे से रिसीविंग कर रखा है। 14 फरवरी को ये रिसीविंग है, 14 फरवरी की। और मैंने ये ड्राफ्ट की कॉपी है, ये मैंने उनको 10,000 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक से ड्राफ्ट बनवा के दिया है, जो कि उन्होंने मेरे से ये लिया है। और उसके बाद भी इन्होंने मेरे को क्लियर कट मना कर दिया, ये मुझे टाइम बाउंड नहीं कर सकते सूचना देने के लिए। आरटीआई में बिल्कुल क्लियर कट है, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं जमा करवाऊँ। वो मेरे को कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर पैसे जमा करवाओ। मैंने उनको 80,000 रुपये जमा करवा दिए। 10,000 रुपये का एक ड्राफ्ट और 70,000 रुपये का मैंने उनको बैंकर चेक जमा करवाया। और जब उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको मेरे को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन आप ये देखिए कि 30 जनवरी को मैंने सूचना मांगी। 30 जनवरी को सूचना मांगने के बावजूद भी उन्होंने मेरे को सूचना नहीं दी। हार कर मार्च के महीने में मेरे को हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के महामहिम, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ईआईसी और इनके एससी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मैंने मेल की, जिसमें मैंने कुरुक्षेत्र के डीसी को भी मेल की और मैंने ये सारा मामला बताया कि पैसे जमा करवाने के बावजूद भी ये मेरे को सूचना उपलब्ध नहीं करवा रहे। इन्होंने कुरुक्षेत्र की उपायुक्त को भी झूठ बोला और उनको ये कहा, अप्रैल में मैं उनको मिला और 4 अप्रैल को जो है डीसी मैडम ने इनको लेटर लिखा है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्सियन हैं सुमित गर्ग, उनको पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भी आप सूचना क्यों नहीं दे रहे। 4 अप्रैल को एक्सियन साहब ने मैडम को ये जो है प्रॉमिस किया कि विद इन अ वीक जो है मैं ये सूचना उपलब्ध करवा दूंगा। 4 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल बनती है कि 11 अप्रैल तक सूचना देंगे। 11 अप्रैल को भी सूचना नहीं दी। उसके बाद 15 अप्रैल के करीब मैडम ने इनको फिर फ़ोन करके कहा तो इन्होंने कोई बीमारी का बहाना लगा दिया और उसके बाद 15 अप्रैल को भी मेरे को सूचना नहीं दी। उसके बाद मैंने 8 ईमेल्स, टोटल 8 ईमेल जो है मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल जी को, कुरुक्षेत्र की उपायुक्त को और जो है ईआईसी साहब को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने जो है ये मेल्स की हैं। 8 बार मेल करने के बाद 6 जून को आधा अधूरा जवाब इन्होंने मेरे को दिया है। और उससे भी बड़ी हैरत की जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 80,000 रुपये सरकारी कोष में जमा ही नहीं करवाए, जो कि मुझसे गलत लिए गए हैं। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे को इन टाइम सूचना नहीं देनी तो सूचना के अधिकार के तहत बिल्कुल क्लियर कट है कि ये मेरे से पैसे नहीं ले सकते। जब मैंने सूचना मांगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने मेरे को सूचना देनी है। ये मुझे करीब 6 महीने के बाद सूचना दे रहे हैं और उसके बाद जो है ये, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे से 80,000 रुपये ले लिए। मेरे से 80,000 रुपये लेके सरकारी कोष में पैसे नहीं जमा करवाए। अब मैंने एक और आरटीआई लगाई है कि ये जो इन्होंने जो ये मेरे को पेज फोटो सेट करवा के दिए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 37,543 पेज देने का ये मेरे को दावा कर रहे हैं। 37,543 पेज जो इन्होंने मेरे को दिए हैं उनकी पेमेंट जब इन्होंने मेरे से सरकारी कोष में मेरे पैसे नहीं जमा करवाए तो उन्होंने कौन से कोष से पैसे दिए हैं। मैंने नई आरटीआई लगाई है जब ये 6 जून को इन्होंने मेरे को बताया। और मैं आपको बता दूं, मेरे सोर्सेज ने मेरे को बताया है कि इन्होंने जो ये पेमेंट है ये